हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी का धाकड़ स्टोरी चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। पुराने समय में लोग व्यापार करने के लिए दूर दूर विदेश में जाते थे और वर्षों बाद घर लौटते थे। कई बार दर्शकों के बाद भी नहीं। उन्हीं दिनों की जल्दबाजी में निर्णय न लेने की सीख देती कहानी एक घटना है। एक व्यापारी व्यापार करने के लिए विदेश गया। वहां उसका कारोबार बहुत अच्छा चलने लगा। वहां धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि उसे समय का भान ही न रहा। आखिरकार एक दिन घर लौटने का फैसला कर ही डाला और कमाया हुआ बहुत सारा धन लेकर घर के लिए चल पड़ा। जब घर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। घर का मुख्य द्वार बंद था, लेकिन एक शयन कक्ष की खिड़की से रोशनी बाहर आ रही थी। उसने खिड़की में से अंदर झांक कर देखा। उसने जो देखा, सहसा उसे विश्वास ही नहीं हुआ। उसे अपने पैरों के नीचे से जमीन खिसकती हुई प्रतीत होने लगी। उसने देखा कि शयन कक्ष में उसकी पत्नी के पास एक युवक भी लेटा हुआ है। ऐसी स्थिति में पत्नी के चरित्र पर संदेह होना अस्वाभाविक नहीं था। व्यापारी ने विचार किया कि ऐसे घर में रहने का क्या औचित्य हो सकता है जहां ऐसी स्त्री हो। इसे फौरन निर्णय लिया कि पत्नी और उसके पास लेटे युवक को मारकर चुपचाप वापस निकल जाऊंगा और अन्यत्र घर बसाने का प्रयास करूंगा। तभी उसकी नज़र शयन कक्ष की दीवार पर पड़ी, जहां एक श्लोक लिखा हुआ था। उसने पढ़ा, सहसा वदधीत न क्रियां विवेक परम पदा पदम वर्णते ही विमर्श कारिणी गुण लुब्ध स्वयंमेव संपदः। अर्थात किसी कार्य को बिना विचारे एकाएक नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोच विचार न करना बड़ा विपत्ति का कारण है। जितनी भी प्रकार की संपत्तियां हैं, सोच समझकर कार्य करने वाले व्यक्तियों के गुणों से आकर्षित होकर स्वयं ही उसके पास आ जाती हैं, उसे समृद्ध कर देती है। यह पढ़ने के बाद व्यापारी ने अपना निर्णय बदल दिया और घर का दरवाजा खटखटाया। पत्नी ने दरवाजा खोलने से पहले काफी पूछताछ की और जब पूरी तरह से आश्वस्त हो गई कि दरवाजा खटखटाने वाला उसका पति ही है, तो उसने शीघ्रता से दरवाजा खोल दिया। पति को देखकर पत्नी की प्रसन्नता की सीमा न रही। उसने फौरन युवक को भी जगाया और पति से कहा कि ये आपका पुत्र है, जो अब पूरे 20 वर्ष का हो गया है। 18 वर्ष पहले जब आप विदेश गए थे तो ये 2 साल का था। वहां तिरके में पिता की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पुत्र को हृदय से गले लगाकर प्यार किया। अब व्यापारी का संदेह खत्म हो चुका था। एक श्लोक के सार्थक संदेश ने न केवल उसे पुत्र हत्या होने के पाप से बचा लिया, अपितु उसकी गृहस्थी भी उजड़ने से बच गई। विमर्श कारिता अर्थात सोच समझकर कार्य करना, सिप्रकारता अर्थात जल्दबाजी ना करना महान
गुण है। जीवन में भ्रांतियाँ अथवा समस्याएं उत्पन्न होना स्वाभाविक है। जब अचानक कोई भ्रांति उत्पन्न हो जाए अथवा समस्या आ खड़ी होती है तो हम घबरा जाते और फौरन प्रतिक्रिया करते। इससे कई बार समस्या सुधरने की बजाय और बिगड़ जाती। अतः हमें कभी भी बिना पर्याप्त विमर्श किए कोई कार्य नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जल्दी का काम शैतान का होता है। जिस प्रकार से रोग का उपचार करने के लिए उसका सही निदान अनिवार्य है, उसी तरह से कोई समस्या हो अथवा भ्रांति हो, उसे दूर करने के लिए पर्याप्त विचार विमर्श करना अत्यंत आवश्यक है। तो आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद।